Welcome to Neeraj Books YouTube channel, your one stop for all IGNOU solution. Hello everyone. आज की वीडियो IGNOU स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैसे IGNOU के BHTC 134 हिंदी मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम के 95% से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज IGNOU बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने IGNOU एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके IGNOU एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने IGNOU का BHTC 134 हिंदी मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की BHDC 134 हिंदी मीडियम की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं IGNOU का एक्चुअल दिसंबर 2024 का BHDC 134 हिंदी मीडियम क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की BHDC 134 हिंदी मीडियम बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशंस की BHDC 134 हिंदी मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि IGNOU BHDC 134 के हिंदी मीडियम के दिसंबर 2024 क्वेश्चन पेपर्स का 95% से ज्यादा आंसर्स नीरज BHDC 134 हिंदी मीडियम बुक के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किन्हीं दो की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें पहला पार्ट दिया गया है, पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। इस पर्टिकुलर गद्यांश के आंसर रेफरेंस में हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 52 व्याख्या 1 अध्याय 5। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम अध्याय 5 पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर का एक्सप्लेनेशन यहाँ इस पैराग्राफ में दिया गया है। साथ ही में इस पर्टिकुलर गद्यांश को संदर्भ सहित व्याख्या पैराग्राफ हेडिंग के अंदर इलस्ट्रेट किया गया है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी में काम करते थे। माता को देहासन हो जाने पर भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। इस पर्टिकुलर गद्यांश के आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 76 अध्याय 7 व्याख्या 1। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम संदर्भ सहित व्याख्या देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर व्याख्या यहाँ पर दी गई है और इस गद्यांश की व्याख्या का एक्सप्लेनेशन लास्ट पैराग्राफ हेडिंग के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कुटच क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, कोई निकट आ जाए तो भय अतमरा नहीं हो जाता। इस पर्टिकुलर गद्यांश के आंसर रेफरेंस के लिए हम चेक कर सकते हैं नीरज बुक्स के क्वेश्चन पेपर में ही उत्तर संदर्भ हेडिंग के अंदर इस पर्टिकुलर गद्यांश की व्याख्या का एक्सप्लेनेशन समझाया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गद्यांश, हमारा अगला पैराग्राफ है, मेरे प्रिय बंधु, इससे ज्यादा जानने के ना तुम अधिकारी हो और ना इसकी आवश्यकता है, तो भी तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए बताए देता हूँ। इस पर्टिकुलर गद्यांश के आंसर रेफरेंस में हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 149 अध्याय 15 संदर्भ सहित व्याख्या। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम संदर्भ सहित व्याख्या पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, व्याख्या और संदर्भ यहाँ पर एक्सप्लेन है और इसकी पर्टिकुलर व्याख्या एक्सप्लेन की गई है राइट साइड सेकंड पैराग्राफ व्याख्या हेडिंग के अंदर, जो कि आपको स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के विकास के कारणों की चर्चा कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 10
प्रश्न 3 अध्याय 1। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को नीरज बुक्स के पेज नंबर 10 प्रश्न 3 के आंसर एक्सप्लेनेशन में समझाया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न 3। निबंध का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके तत्वों का परिचय दीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का अध्याय 2 पेज 21 प्रश्न 2। जैसा कि हम नीरज बुक्स के पेज 21 प्रश्न 2 के आंसर रेफरेंस में हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न 4। मृणाल की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर रेफरेंस में हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 37 मृणाल अध्याय 4। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, मृणाल चरित्र चरण पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का यहाँ विस्तार से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है आकाशदीप कहानी के संरचना शिल्प पर विचार कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का अध्याय 8 पेज 86 संरचना शिल्प। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर संरचना शिल्प पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषताएं बताइए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 110 अध्याय 11 आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विशेषताएं। जैसा कि हम नीरज बुक्स के पेज 110 पैराग्राफ हेडिंग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध पैराग्राफ में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आंसर का विस्तार से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुटच के विचार पक्ष का उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का अध्याय 14 पेज 134 विचार पक्ष। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, अंत वस्तु विचार पक्ष पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का यहाँ विस्तार से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखिए। त्याग पत्र का परिवेश। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 39 अध्याय 4 त्याग पत्र का परिवेश। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, त्याग पत्र का परिवेश पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है वापसी कहानी की शैली। आंसर रेफरेंस में देखें पेज 104 प्रश्न 4 शैली। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, प्रश्न 4 शैली पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का यहाँ विस्तार से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसी तरह हमारा अगला पार्ट है कुटच का सार। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 134 अध्याय 14। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर कुटच का सार पैराग्राफ हेडिंग में देख सकते हैं, आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हमारा अगला पार्ट है नमक का दारोगा कहानी के सहयोगी पात्र। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का अध्याय 6 पेज 61।
सहयोगी पात्र, उपस्थिति सहयोगी पात्र। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सहयोगी पात्र पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं आंसर का यहाँ विस्तार से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। साथ ही में इसके आंसर को फर्दर कंटिन्यू एक्सप्लेन किया गया है उपस्थित सहयोगी पात्र पैराग्राफ हेडिंग के अंदर, जो कि आपको स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले, और अगर आपने नीरज बुक्स BHDC 134 हिंदी मीडियम बुक से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी होती तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, चैप्टर वाइज थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब कुछ एक ही बुक में मिलता है। तो आपको किसी और बुक, 10 ईयर क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज बुक्स विल बी योर वन एंड ओनली सॉल्यूशन टू स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स इन योर इग्नू एग्जाम्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड विल गिव यू एन आइडिया टू हाउ टू स्टडी फॉर